नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजय एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान इसका जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, ये हमारा हिंदी को लेकर के प्रैक्टिस सेट पहला होगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 का जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये प्रैक्टिस सेट, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ये बहुत मायने रखेगा। 15 नंबर का है। हालांकि हम लोग समझते इसे सरल है, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ 6 से 7 क्वेश्चन में अटक जाता है। हम कोशिश करें कि 10 प्लस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कम से कम 12 प्लस करने की कोशिश करें, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, ये लगता सरल है लेकिन क्वेश्चन जब देखते हैं तब हमको पता चलता है। आज हम लोग सिलेबस वाइज सारी जानकारियाँ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सिलेबस वाइज देखेंगे हम लोग और शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में पहली बार देख रहे होंगे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए, मैथ्स का भी वीडियो दोस्तों, ये चीज़ बता दूं, मैं मैथ्स का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं लगातार मैथ्स से भी आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2021, उसमें आपको 2023 जो तैयारी कर रहे हैं उसमें 2023 वालों को भी मिलेगा। और जो है 2021 का कुछ मैथ्स बना हुआ है उसे भी आप जाकर के ज़रूर अध्ययन कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसे सिलेबस को देखते हैं। पहले हम लोग सिलेबस जो है यहाँ देखिए, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, ये 15 नंबर का आएगा और ये 15 अंक आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा, याद रखिएगा। तो इसमें शब्द रचना है, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, विदेशी, अनेक शब्दों का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य। तो देखिए, इतना सारा चीज़ इसमें आना है। दूसरी बातें यह है, कह रहे हैं सामान्य हिंदी तो आएगा। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन तो आप देखने को मिलेगा सामान्य हिंदी का, आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ी भाषा का। तो शुरू से अंत तक सारे एमसीक्यू आप करिए। आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना आपका तैयारी है, ज़रूर आप यहाँ परखें, आप देखें कि कितना आपका सही होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए 4 है, ए दिया अक्षर, बी कृष्ण, सी क्षेत्र और डी गेहूँ। तो देखिए, इस तरह से जो तद्भव छांटने को कहता है बड़ा दिक्कत होता है, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसका। इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका डी गेहूँ। क्या होगा? डी गेहूँ होगा। तो यहाँ आप देखिए, आंसर आपका जो करेक्ट आ रहा है ये डी है। यहाँ पे देखिए अक्षर, अक्षर जो है क्या है दोस्तों, तत्सम है। ये अक्षर तत्सम है और अक्षर का क्या हो जाएगा, आखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आखर। तद्भव देखें तो कृष्ण का हो जाएगा कान्हा। क्या हो जाएगा? कान्हा। तो इस तरह से आप पढ़ते चलिए, तब आपको ज़्यादा जो है अच्छे से क्लियर होते जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देखिए, अशुद्ध छांटने को जब दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अक्षौहिणी, व्याकरण, उत्थान और गृहिणी। तो देखिए, अच्छे से इसको देखिएगा, हो सके तो लिख करके देखिए, वहाँ गलती होना बहुत ही चांसेस कम हो जाता है गलत होने का। तो अशुद्ध है, देखिए शुद्ध तो दिया है, तो अक्षौहिणी ये शुद्ध है। और ये आपके CGPSC 2011 में पूछा गया था, अक्षौहिणी मुख्य परीक्षा में आया था। यहाँ देखिए व्याकरण ये भी शुद्ध है, गृहिणी ये भी शुद्ध है। तो यहाँ देखिए सी जो है ऑप्शन आपका, ये उत्थान दिख रहा है, ये अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है बता रहा हूँ, क्योंकि ऊ में बड़ा ऊ है, उत्थान में ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, उत्थान ऐसा लिखा जाता है। और ये शुद्ध अशुद्ध वाला जो शब्द आता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं बहुत कठिन होता है छांटना। तो इसे प्रैक्टिस करिएगा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यहाँ देखिए, मृगनयनी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। मृगनयनी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक, इसमें ये भी शुद्ध अशुद्ध से संबंधित है, तो ऐतिहासिक लिखा है, तो सही यहाँ छांटना है आपको, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, तो ये बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? बी, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं लिखा जाता, ए में ए की मात्रा होता है, तो ये ऐतिहासिक होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं, गीदड़ का स्त्रीलिंग कौन सा है। देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो गिदड़िन, गिदड़नी, गिदड़िया, गिदड़ी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर पढ़ने से ऐसा लगता है कि सभी आंसर सही सही आएगा, यहाँ दिक्कत क्रिएट होता है। अच्छे से करेगी, इसीलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और ये सिलेक्शन के लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि 15 अंक है। मैं डबल रिवीजन कर रहा हूँ, हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे पूरा करते चलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस जरूर करें। तो गिदड़ का जो स्त्रीलिंग होगा ये क्या होगा, चलिए बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। तो ये है आपका डी, गिदड़ी। ड़ी में अम का मात्रा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ अम का मात्रा है दोस्तों, करेक्शन कर लेंगे। गिदड़ी क्या है, गिदड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए स्त्रीलिंग कौन सा है, ध्यान रखिएगा, सुख, संतान, धर्म, समाज। यहाँ देखिए करेक्ट आंसर जो क्या आएगा, चलिए आंसर करिए, आप लोग अपने तरफ से भी आंसर किया करिए। जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। तो यहाँ 5 का आपका संतान जो है ये स्त्रीलिंग है। संतान ऐसा लग रहा है पुल्लिंग जैसे, लेकिन स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में अस्वर आता है दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में अस्वर आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वे क्या होते हैं, पुल्लिंग। लेकिन सुख, अब देखिए सुख ये तो पुल्लिंग है, धर्म आ रहा है ये भी पुल्लिंग है, समाज आ रहा है, संतान में भी तो आ रहा है, उच्चारण करके देखिए आप लोग, संतान इसमें भी तो आ रहा है, आ रहा है ना यहाँ पे, लेकिन ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये, अपवाद है। और अपवाद को ही पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे अपवाद में क्या क्या है, सेना, ध्यान रखिएगा, सेना, फौज, पुलिस और सरकार। तो देखिए दोस्तों ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। क्या है ये, स्त्रीलिंग है। यहाँ संतान भी स्त्रीलिंग है, तो अपवाद है ये क्या है, अपवाद। और कोई भी में ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित जो अपवाद होते हैं उसे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसी से क्वेश्चन उठता है। आप अभी तक का जो भी एग्जाम देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रह में कौन सा संज्ञा है। देखिए ग्रह में कौन सी संज्ञा है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा ये ग्रह, देखिए ग्रह है। मान लीजिए ग्रह एक क्या है, जाति को सूचित कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है ये, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नजरों पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा। देखिए नजरों पर चढ़ना, ये मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, संदेह हो जाना, चारों तरफ देखना, मारे मारे फिरना, सावधानी रखना। तो इस तरह से जो मुहावरा आता है उसमें 2 ऑप्शन ऐसा लगता है कि लगभग आंसर यही होगा। अच्छे से देखिएगा आप, इसीलिए ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। नजरों पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ जो होगा ये होगा संदेह हो जाना। ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। देखिए नज़र रखना एक और है, नज़र रखना एक, देखिए नज़रों पर चढ़ना और नज़र रखना ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको एग्जाम में। तो नज़र रखना मतलब सावधानी रखना है, क्या है, नज़र रखना सावधानी। लेकिन नज़रों पर चढ़ना मतलब संदेह हो जाना, कह रहे हैं कि नज़र में चढ़ गया मतलब संदेह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछिया का ताऊ होना का सही अर्थ होगा। तो बछिया का ताऊ होना का सही अर्थ क्या होगा, कलंक होना, वचन पक्का करना, नारी मूर्ख, आदर न करना। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए अपना अपना आंसर जरूर किया करें आप लोग, जितने आप प्रैक्टिस करते हैं सारे कोई क्वेश्चन का आंसर किया करें अपने से। तो 8 का जो आंसर होगा बछिया का ताऊ होना, बछिया का ताऊ होना मतलब होता है नीरा मूर्ख, पूरा मूर्ख नीरा मूर्ख होता है बछिया का ताऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ की हांडी। देखिए काठ की हांडी ये क्या है, तो बहुत सुस्त अस्थायी चीज, बहुत मजबूत हड़िया, कमजोर आदमी। तो देखिए काठ की हांडी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, मुहावरा या लोकोक्ति ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसी पैटर्न में लिख दिया जा रहा है। तो आपको पहचानना है कि क्या है काठ की हांडी। इसका अर्थ जो सही अर्थ होगा ये अस्थायी चीज, क्या है, अस्थायी चीज, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईंट से ईंट बजा देना। देखिए मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चन चल रहा है अभी। ईंट से ईंट बजा देना, देखिए ऑप्शन देखिए आप लोग पढ़िए, नष्ट कर देना, ईंट तोड़ना, 2 ईंटों से बाजा बजाना, प्रत्येक ईंट को संभालना। देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ऐसा मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। करेक्ट आंसर जो होगा ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट कर देना, क्या होगा, नष्ट कर देना, ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पितृधन ऋण में कौन सी संधि है। पितृधन ऋण
तो देखिए पितृ धन ऋण में कौन सी संधि है? गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर, दीर्घ स्वर। तो देखिए कौन सा आंसर आपका सही होगा, आंसर दीजिए। पितृ ऋण, पितृ धन ऋण में दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए जो संधि है स्वर संधि, उसके जो 5 प्रकार हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ देखिए सवर्ण स्वर के 2 रूप, ह्रस्व या दीर्घ। सवर्ण स्वर के जो 2 रूप हैं, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इसमें से दोस्तों ध्यान रखिएगा, ह्रस्व या दीर्घ दोनों एक दूसरे के बाद आए तो जुड़ कर जो है वो क्या हो जाता है? दीर्घ रूप वाला हो जाता है। जैसे देखिएगा अ धन अ मिले, एक सामान्य याद रखिएगा। पुस्तक धन आलय, जैसे पुस्तक धन आलय, तो ये सभी आप जान रहे होंगे। पुस्तकालय क्या हो जाएगा? अ दोनों में आ रहा है। अब देखिए आपको सामान्य पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। अ और अ संधि विच्छेद कर लीजिएगा। अ और आ आएगा, ई धन ई आएगा, ई धन बड़ी ई आएगा, बड़ी ई धन छोटी ई आएगा, री धन री आएगा। तो ये सब क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। इस तरह से पहचानिएगा आप। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ऐसे ही आपको याद रखना है। तो देखिए पितृ में पितृ ऋण री आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों आपका ऊर्ध्वधन ज्वल। क्या है? ऊर्ध्वधन ज्वल कौन सी संधि है? एकदम सिंपल है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। सही आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पे व्यंजन संधि। आप सभी जानते हैं ऊर्ध्वधन ज्वल, उज्ज्वल मतलब क्या है? व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रभूत, प्रभूत का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए प्रभूत का पर्यायवाची काला, कौवा, कोयल, कामदेव। तो चलिए करेक्ट आंसर छाटिए, आप अपना आंसर दीजिए। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आंसर जरूर लिखा करें तुरंत। तो ये जो है कोयल, प्रभूत कोयल का पर्यायवाची है। कोयल को प्रभूत के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द देखिए अलंकेश, तो अलंकेश का जो पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल, रावण, इंद्र, कुबेर। ये 4 ऑप्शन है। करेक्ट जो आंसर होगा अपना अपना सब कोई आंसर करें इसका। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों कुबेर। अलंकेश मतलब कुबेर। चलिए जब छत्तीसगढ़ी शुरू होगा तब आपको अच्छा लगेगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए मृगेंद्र, तो देखिए मृगेंद्र का पर्यायवाची एरावत, शार्दुल, कुंजर, कुरंग। देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ, जब हम सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ऑप्शन हमें दिखता नहीं तब दिक्कत होता है। तो यहाँ मृगेंद्र मतलब शार्दुल, बी क्या होगा? मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो सही आंसर होगा पर्यायवाची में बी, शार्दुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ी यहीं से शुरू हो जाता है, छत्तीसगढ़ी भाषा। अब देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फैलाना क्या है? फैलाना का सही छत्तीसगढ़ी शब्द है बिछाना, लमाना, बगराना, जतर खतर। तो देखिए बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ये क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद, किस आंसर को लेकर, क्योंकि यहाँ तो बड़ा सरल होता है लेकिन एग्जाम में जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। तो यहाँ देखिए समय कम है, यहाँ क्या आंसर आएगा? चलिए सारे कोई आंसर करिए क्योंकि सब छत्तीसगढ़ी जानते हैं छत्तीसगढ़ी शब्द। फैलाना, फैलाना का सही जो होगा वो क्या होगा? देखिए लमाना भी दे दिया है, कन्फ्यूज मत होइएगा, बिछाना भी दे दिया है। सही जो आंसर होगा ये बगराना होगा। फैलाना माने बगराना, सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कमजोर का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा। तो कमजोर का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? यहाँ है अकलमुड़ा, निछावर, घुरघुरा, रबकना। तो देखिए ये ऑप्शन में तो हमारा नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ी, जैसे अब कैसे करें, यही दिक्कत होता है। कमजोर यहाँ पढ़ने में सरल लग रहा है लेकिन ऑप्शन देखने के बाद बड़ा दिक्कत होता है आंसर लेने में। तो यहाँ आप अच्छे से लीजिएगा, यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा घुरघुरा। कमजोर का छत्तीसगढ़ी जो शब्द होगा घुरघुरा। और यहाँ पे CGPSC और व्यापम द्वारा जो भी एग्जाम आता है उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का जो भी क्वेश्चन है वो वहीं से आपको जो दिया जाएगा वो आपके मॉडल आंसर जो वहाँ छाटेंगे जो रहते हैं अपने से देंगे वो लोग, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा का कोई अलग से हमें नहीं मिलता। पढ़ा लिखा का छत्तीसगढ़ी विलोम क्या होगा? मतलब जो निर्णायक होंगे वहीं फाइनल करते हैं इसका। पढ़ा लिखा का छत्तीसगढ़ी विलोम क्या होगा? पढ़ा लिखा अनपढ़, अपढ़, अनगढ़, अवगढ़। पढ़ा लिखा का छत्तीसगढ़ी विलोम क्या होगा? विलोम कह रहा है, विलोम पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा? पढ़ा लिखा है अनपढ़, अपढ़, अनगढ़, अवगढ़। देखिए अनपढ़ भी दिया है यहाँ, ये हिंदी है, कन्फ्यूज मत होइएगा।
आंसर हम लोग करेक्ट ले लेते हैं, इसी को सही है करके बड़ा दिक्कत पड़ जाता है। छत्तीसगढ़ी विलोम पूछ रहा है तो अप्पड़ होगा, बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मैं निर्णय कर चुका हूँ का सही छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा। मैं निर्णय कर चुका हूँ, मैं फैसला ले डाले, मैं निर्णय कर डाले हूँ, मैं फैसला कर डाले हूँ, मैं फैसला ले डाले रहे। देखिए बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है। सही आंसर क्या होगा? चलिए सारे कोई आंसर करिए, कौन सा आएगा? मैं निर्णय कर चुका हूँ का सही छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? मैं निर्णय कर चुका हूँ। यहाँ देखिए मैं फैसला कर डाले हूँ, ये सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। और गुफा को छत्तीसगढ़ी में किस नाम से पुकारा जाता है? आपको लास्ट में क्वेश्चन भी मिलेगा, आप लास्ट तक सॉल्व किया करें और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल लिख के दिया करें। 2 क्वेश्चन दूंगा और दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्योंकि आपका समय बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम का। तो गुफा को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? माचा, माड़ा, मातर, कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? चलिए सभी जानते हैं। तो ये जो है माड़ा है, अड़ा में अम का मात्रा है, अम लगा लेंगे, माड़ा, बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। अब चलिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आपको 2 चीज़ मैं पूछ रहा हूं, उसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा कि उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। आप लिख लीजिए। एक तो सबसे पहला है बकरी को क्या कहते हैं, दूसरा है गन्ना को क्या बोलते हैं। ये दोनों को कमेंट करके बताइए, गन्ना को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं और बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आगे जो है आपका मैं मैथ्स के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मैथ्स जिनका कंप्लीट नहीं होगा, मैथ्स के लिए तैयार रहें। और साथ ही साथ रीजनिंग भी मैं कराऊंगा, अभी काफ़ी समय है आपके पास, तो रीजनिंग और मैथ्स दोनों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी MCQ भी लगातार आपका जारी रहेगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारियों के साथ, नए वीडियो के साथ, नए तैयारियों के साथ। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।